नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज वीएन का प्रोग्राम सेहत की बातें और मैं हूं आपका मेजबान हकीम राहत नसीम चौधरी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे दौरे हाजिर के आम बढ़ते हुए मर्ज लिवर फैटी यानी जिगर पर चर्बी चढ़ना है। ये आज के दौर का एक आम मर्ज है जिसकी बड़ी वजह हमारे तर्ज जिंदगी और ग़िज़ाइयत की तब्दीली है। अगरचे हर फर्द के जिगर में चर्बी होती है, लेकिन ये चर्बी एक नॉर्मल मिकदार में होती है, तवाज़ुन के साथ होती है। जब हमारी ग़िज़ाई बेतदालियों के नतीजे में ये चर्बी बढ़ जाती है तो हम इसे लिवर फैटी के मर्ज का नाम देते हैं। आम तौर पर इसे एक खामोश मर्ज कहा जाता है, इसलिए कि मुद्दत मदीद तक आम आदमी को पता ही नहीं चलता और जब तक टेस्ट न कराया जाए तब तक भी इस मर्ज का इल्म नहीं होता। हाँ, जब ये मर्ज कुछ वक्त गुजर जाए, जड़ पकड़ना शुरू हो जाए यानी बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर इसके नतीजे के अंदर हमें दाईं तरफ पसलियों के नीचे दर्द और बेचैनी बढ़नी शुरू होती है, जिसके बाद हम लोग तशखीस करवाते हैं, टेस्ट के अमल से गुजरते हैं तो पता चलता है कि जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ चुकी है। ये मर्ज क्यों होता है, किस तरह होता है, इसके असबाब व अवामिल क्या है और हम इनसे किस तरह बच सकते हैं, इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर व हकीम अमजद चिश्ती साहब। इन्होंने तिब का डिग्री कोर्स BMS किया, इसके बाद इन्होंने हमदर्द यूनिवर्सिटी से MPhil और PhD किया। आजकल ये सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर फैकल्टी ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन में दरसो तदरीस की खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो आज हम इनसे इस मौजू पर बात करेंगे। तो जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि फैटी लिवर यानी जिगर पर चर्बी का बढ़ जाना, इसके अवामल क्या हैं, यानी ये क्यों कर बढ़ती है, इसके बारे में आप हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। ये बहुत ही एक अहम टॉपिक है फैटी लीवर। इसके असबाब वजन का ज्यादा हो जाना, ओबेसिटी मोटापा और कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा शुगर, जिस्मानी सरगर्मी की कमी और ऐसे लोग जो एक्सेसिव मिकदार में अल्कोहल यानी कि शराब नोशी यूज करते हैं। तो ये चंद एक कॉजेज हैं जो कि फैटी लीवर कॉज करवाते। फैटी लीवर बेसिकली जिगर की एक बीमारी है जिसमें जिगर के सेल्स के अंदर एक्स्ट्रा फैट्स, गैर जरूरी चर्बी जमा हो जाती है और अगर बर वक्त तशखीस न की जाए तो ये सोजिश जिगर, सिरोसिस और फाइब्रोसिस की तरफ कन्वर्ट हो जाती है। हकीम साहब, आपने ये बताया कि चर्बी क्यों करे, हम ये जानना चाहते हैं और आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि हम क्या ग़िज़ाई बेतदालियाँ करते हैं जिनके वजह से जिस्म के अंदर ट्राइग्लिसराइड, जैसा कि अभी आपने बताया, कोलेस्ट्रोल बेसिकली एक मोमी मादा है, चर्बी की एक किस्म है, तो इसके बढ़ने से जिगर के ऊपर चर्बी बढ़ती है। तो इसके अलावा और क्या वो अवामल हैं, क्या वो ग़िज़ाएं हैं और क्या हमारे जिंदगी के अंदर वो तब्दीलियां हैं जिनके नतीजे के अंदर ये मर्ज बढ़ता जा रहा है। देखें, सबसे पहले तो है गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा जो हम आजकल जो है बाजारी खाने बहुत ज्यादा खाते हैं। फास्ट फूड्स का ज्यादा इस्तेमाल और उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स का ज्यादा इस्तेमाल और चिकनी तली हुई चीजों का इस्तेमाल। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि जिगर के फंक्शन को डिस्टर्ब करती हैं और जिगर के सेल्स के अंदर एक्स्ट्रा फैट्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। इसके साथ साथ और जो इसके अवामिल में है कि एक्स्ट्रा जो है स्ट्रेस कुछ लोग ले लेते हैं जिसकी वजह से जो है ना ये जो है जिगर की चर्बी कॉज हो सकती है। ओबेसिटी जो है ना, और हम अक्सर लोग जो है ना वो एक्सरसाइज, ऐसे लोग जो ऑफिस में बैठे रहते हैं बहुत ज्यादा देर तक कुछ चेयर्स पे बैठे रहते हैं और वॉक नहीं करते, उसकी वजह से जो है ना ये चर्बी बढ़ जाती है। इसकी दो अक़साम है और दो बड़ी वजूहात है। कुछ लोग अल्कोहल वाले होते हैं, कुछ नॉन अल्कोहल वाले होते हैं। तो इस बारे में कुछ हमें बताइए कि जो नॉन अल्कोहल वाले फैटी लिवर का शिकार होते हैं उसमें क्या असबाब है। देखें, अल्कोहल, इसकी दो मेन टाइप्स हैं, एक अल्कोहलिक फैटी लिवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अल्कोहल में उसका मेन कॉज ही अल्कोहल है जो कि फैट्स जो है वो एक्स्ट्रा फैट्स लीवर के सेल्स के अंदर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। जबकि जो नॉन फैटी लिवर कॉजेज हैं उसकी जो कॉज है वो है
सबसे पहली जो है वो ओबेसिटी, वजन का बढ़ जाना। उसके बाद है गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा। हम जो डेली रूटीन में ग़िज़ा खाते हैं वो तली हुई चीज़ें, ख़ासकर बाहर की तली हुई चीज़ें, पकोड़े, समोसे और इसी तरह की ये टिक्के और फास्ट फूड्स, तो इससे जो है ना जिगर की चर्बी, ये जो नॉन अल्कोहलिक जो फैटी लिवर कॉजेज़ की ये भी एक कॉज है। फिर जिस्मानी सरगर्मी की कमी, यानी कि एक्सरसाइज हम नहीं करते, तो ये भी एक नॉन फैटी लिवर। फिर कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, एक्सेसिव कोल्ड ड्रिंक्स, तो ये भी जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का एक कॉज हो सकता है। हकीम साहब ये बता रहे थे कि लिवर फैटी यानी पर चर्बी चढ़ने की वजूहात में हमारे तर्ज जिंदगी और ग़िज़ाइयत का बड़ा किरदार। हम फितरत की तरफ जाने के बजाय कुदरती ग़िज़ाओं की बजाय जो ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक और दूसरी मसनूई जंक फूड, फास्ट फूड, इसके नतीजे के अंदर ये चर्बी जिस्म में बढ़कर लिवर फैटी का सबब बनती। हकीम साहब ये बताइए कि एक आम आदमी लिवर फैटी से बचने के लिए अपनी जिंदगी को किस तरह गुजारे कि वो बड़ी हद तक इस मर्ज से महफूज रह सके। सबसे पहले तो है अपनी ग़िज़ा को ठीक करें, ठीक है, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं और सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, घर की पके हुए सालन इस्तेमाल करें, उसके साथ वर्जिश करें, चहलकदमी करें, रोज़ाना तकरीबन 30 मिनट की वॉक करें और अपना वज़न चेक करते रहें। ब्लड शुगर, अगर शुगर बढ़ गई है तो उसको कंट्रोल में करें और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें। तो ये चंद एक प्रिवेंशन स्टेप्स हैं जिसकी वजह से फैटी लिवर से हम बच सकते हैं। हकीम साहब एक मरीज को लिवर फैटी हो जाता है, जिसे आमतौर पर खामोश मर्ज करार दिया जाता है, बिल्कुल, तो उसको किस तरह अंदाजा होगा, क्या वो अलामात होगी कि उसे मालूम हो सके कि मुझे लिवर फैटी है, ताकि वो बर वक्त तशखीस करवा के इलाज मुआवजा कर। देखें, ऐसे जो लोग होते हैं इब्तदाई तौर पर अलामात जो है ना वाज़ेह नहीं होती, लेकिन जब अलामात आना शुरू हो जाती हैं तो सबसे पहले जो अलामत होती है वो है जिगर के मकाम पर राइट साइड पे पसलियों के नीचे दर्द महसूस होता है। उसके साथ साथ भूख की कमी, जो है भूख नहीं लगती। उसके साथ साथ जो है भूख की कमी के साथ साथ वजन बढ़ने लग जाता है और टूंद जो है, पेट जो है वो बढ़ जाता है। जब आप खड़े होंगे तो आप खड़े होके आप देखें कि आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हों और देखें कि आप के पाँव नजर आ रहे हैं। तो अगर पाँव आपके नजर नहीं आ रहे हैं तो आप समझ जाएं कि आप फैटी लिवर की तरफ जा रहे हैं। और इसके अलावा कब्ज की शिकायत रहती है और थकन रहती है, जिस्मानी थकावट बहुत ज़्यादा रहती है, सुस्ती रहती है। तो ये चंद एक अलामात हैं जो फैटी लिवर के पेशेंट्स में हो सकता है। हकीम साहब अगर किसी मरीज को लिवर फैटी यानी उसके जिगर पर चर्बी बढ़ जाए तो तिब्बे यूनानी के नुक्ता नज़र से इसका क्या इलाज मुआवजा है? देखें, जो तिब्बे यूनानी है उसमें इलाज बिल दवा भी है, इलाज बिल ग़िज़ा भी है और इलाज बिल तदबीर भी है। इलाज बिल ग़िज़ा सबसे पहले तो वो ग़िज़ा की बात करूँ तो सब्जियां, ताज़ा सब्जियां इस्तेमाल करें, फल इस्तेमाल करें, उसके अलावा मछली इस्तेमाल करें, रोगन ज़ैतून का इस्तेमाल करें, तो उससे जो है ना फैटी लिवर से हम बच सकते हैं। अब दवा इलाज बिल तदबीर की तरफ आएँ तो क्योंकि इस तरह के मरीजों को अक्सर पेन महसूस होता है तो लोकली जो है वो रोगन बाबूना की जो है ना वो एप्लीकेशन करवाएं राइट साइड के ऊपर जहाँ पे पेन फील हो रहा है। उसके साथ साथ हम दवा की बात करें तो कुछ सिंगल अद्विया भी हैं, जैसा कि बादियान है, तुख्म करफस है, अनीसून है, बैख अस्कर है, बैख कासनी है। इनका क्या जुशांदा भी बना सकते हैं हम, जुशांदा की फॉर्म में भी दे सकते हैं और पाउडर की फॉर्म में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जुशांदे की फॉर्म में आपने इस्तेमाल करना है तो सुबह शाम डिकॉक्शन जो है वो हर एक जड़ी बूटी 5 ग्राम लेके वो जो है ना उसका जुशांदा बनाना है। 1 कप सुबह और 1 कप शाम को आपने इस्तेमाल करना है। और इसका पाउडर बनाना है तो इसका जो है ना 1 चमचा सुबह 1 चमचा शाम को इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ कंपाउंड फार्मूलेशन इस्तेमाल करनी है, मजून दबिदुल वर्द, अर्के मको, अर्के कासनी, अर्के बरंजासिफ और इसके साथ साथ सिकंजेबीन बजूरी, शरबत दीनार। तो ये चंद एक दवाइयाँ हैं ये इस्तेमाल करने से फैटी लिवर के पेशेंट्स जो है ना वो बच सकते हैं। नाज़रीन, आप सुन रहे थे डॉक्टर हकीम अमजद चिश्ती साहब की गुफ्तगू आज के दौर के बढ़ते हुए मरज़ लिवर फैटी के बारे में, यानी जिगर पे चर्बी चढ़ने के हवाले से।
حکیم امجد چشتی صاحب یہ بتا رہے تھے کہ یہ مرض آج کے دور میں بہت زیادہ وقوع پذیر ہے اور جس کی بڑی وجہ ہمارے طرز زندگی اور غذائی عادات کے اندر تبدیلیاں ہیں۔ اگر ہم قدرت کے یعنی فطرت کے قریب رہیں تو ہم اس مرض سے بہت حد تک بچ سکتے ہیں۔ حکیم صاحب کا کہنا یہ ہے کہ لیور فیٹی کے مریض کو اپنی غذا کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اپنی غذاؤں کے اندر چینی، میدا، تلی ہوئی اشیاء سے مکمل احتیاط کی جائے اور اس کی جگہ فائبر یعنی سبز پتے والی سبزیاں اور پھل زیادہ کھائے جائے۔ لیور فیٹی کے مریض کو روزانہ کم از کم 30 منٹ تک ورزش کرنی چاہیے یا پارک کے اندر سیر کرنی چاہیے۔ اور صرف لیور فیٹی کے مریض کو ہی نہیں بلکہ ایک عام آدمی کو بھی اس مرض سے بچنے کے لیے بڑی باقاعدگی کے ساتھ اور سیر کو معمول بنانا چاہیے۔ حکیم صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اس مرض کی بڑی وجہ ٹرائی گلائسریٹ یعنی چکناہٹ مومی مادہ جو کولیسٹرول کی ایک قسم ہے، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ تو جب ہم سیر کریں گے اور چکناہٹ سے پرہیز کریں گے تو ہم بڑی حد تک اس مرض سے بچ بھی سکتے ہیں اور اس مرض کا علاج معالجہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ سبزیوں کے اندر چکناہٹ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ آج کے دور کی جو مصنوعی غذائیں ہیں، جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ چینی اور میٹھے مشروبات، سافٹ ڈرنکس، انرجی ڈرنکس اور مٹھائیوں سے بھی مکمل احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی فیٹس یعنی چکناہٹ کو عام کرتے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر فیٹ بلڈ اپ ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں استعمال نہیں کریں گے تو کم از کم فیٹ بلڈ اپ نہیں ہوگا اور اس سے مزید چربی نہیں چڑھے گی۔ اس کے علاوہ سرخ گوشت، مٹن کا استعمال بھی کم سے کم کریں۔ حکیم صاحب نے یہ بھی بتایا کہ یہ 2 قسم کا ہے، ایک الکول والا اور ایک نان الکول۔ گویا جو لوگ الکول کا استعمال کرتے ہیں یعنی شراب کا نشہ کرتے ہیں، اس کے نتیجے کے اندر بھی چربی بڑھ جاتی ہے اور لیور فیٹی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس سے احتیاط کرنی چاہیے اور یہ ویسے بھی ہمارے دین اسلام کے اندر حرام ہے۔ سادہ جزاک۔ حضرات محترم، اس کے لیے مفید غذائیں حکیم صاحب کی یہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے سبزیوں اور پھلوں کی صورت میں ہمیں عطا کی۔ ایک تو ان کے تمام اجزاء بیلنس ہوتے ہیں اور دوسرا ان کے اندر چکناہٹ نہیں ہوتی۔ چکناہٹ ہی چربی کو کریٹ کرتی ہے اور یہ چربی نہ صرف جگر کو بلکہ خون کی نالیوں کے اندر بھی مسائل پیدا کرتی ہے اور اس کے نتیجے کے اندر بلڈ پریشر رائز اپ کر جاتا ہے، جس سے امراض قلب جنم لے سکتے ہیں۔ تو چاہیے ایسے لوگوں کو کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں اور میٹھے ڈبے کے جوسز کی بجائے لیمو کا پانی یا سبز چائے کا انتخاب کریں۔ اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر کے مریض چینی بالکل احتیاط رکھیں اور ہائی کولیسٹرول کے لیے خاص توجہ دیں، کیونکہ یہ بھی ایک مومی مادہ ہے جس کے بڑھنے سے جسم کے اندر خون کی نالیوں میں اور جگر پہ چربی بڑھ سکتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔